तो हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल है। फ्रेंड्स, आज ये 1000 कुछ का नुकसान हुआ है मुझे। मैं फ्राइडे था तो ट्राई कर रहा था कि डायरेक्शन एक मिल जाए, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। मतलब मैं प्रॉफिट में तो गया, पर वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते करते और नुकसान में आ गया। अजीब ही दिन था आज, मार्केट फंसा रहा पूरा दिन। ये पहले देख लो, मैं दिखा देता हूँ, फिर चार्ट पे समझाता हूँ। पहले भी ये देख लो कि 17100 की पुट मैंने शॉर्ट की, उसमें भी नुकसान हुआ। 17100 की कॉल शॉर्ट की, उसमें भी नुकसान हुआ 857 रुपये का। 17100 में भी हम नीचे प्रॉफिट तक गए। 1000 रुपये का प्रॉफिट कम से कम दिखा रहा था, फिर वो वापस रिवर्स आ गया, उसको फिर नुकसान में स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। 17100 के पुट में भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, मतलब 1000 रुपये के आसपास। वो भी मैं सोच रहा था कि हो सकता है कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि फ्राइडे को मेरा व्यू ये रहता है कि पोजिशनल ट्रेड के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे दिखाऊँ कि पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे की जाती है कम क्वान्टिटी में भी, क्योंकि इंट्राडे में जल्दी में करते हुए हैं तो फिर वो पैसा इतना नहीं बनता, पोजिशनल में अच्छा खासा बन जाता है। तो मेरा व्यू ये था कि हो सकता है कि हम 100 पॉइंट कैप्चर कर लें, मंडे ट्यूसडे तक हमारा 100 पॉइंट शायद कैप्चर हो जाए और हमारे 5000 रुपये बन जाए। पर ऐसा हुआ नहीं। आज मार्केट चौपी था और मुझे कोई क्लियर डायरेक्शन समझ आ नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने कोई पोजीशन भी आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करी। देखें कि अब मैंने सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। ये वाली जो है 16,200 की पुट, ये वैसी हेज के लिए मैंने लिया था। दिन में पता नहीं क्यों मैंने ऐड कर दिया होगा, कुछ मार्जिन का कुछ शॉर्टफॉल आ रहा होगा शायद। मैं चार्ट पे बताता हूँ कि हुआ क्या है। तो जी, निफ्टी आज ओपन होता है 17,079 पे। अब जैसे ही निफ्टी ओपन होता है तो मेरा व्यू ये था कि 1786 जो है, ये मई जून में हमने बहुत ज़्यादा टाइम इसको दिया हुआ है। 17,080 से लेके 86 और 78 तक, इस वाले जोन को हमने अच्छा खासा टाइम इसमें स्पेंड किया है, मई एंड में और जून की शुरुआत में। तो यानी कि हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेगा आने वाले टाइम पे भी। और आज भी सिर्फ देखो कि कितना बढ़िया इसने काम किया अपना। तो मेरा व्यू ये था कि ऊपर जाएगा तो नीचे की तरफ 17,078 के आसपास तक के लिए मैं शॉर्ट कर देता हूँ कॉल को। तो मैंने 17,120 के आसपास कॉल को शॉर्ट किया, और वो 70 ऐसा हुआ कि इस सेकंड कैंडल को देखना आप, कितनी डीप कैंडल थी ये नीचे तक गई है 17,030 तक। मैंने 145 पे इसको स्क्वायर ऑफ शॉर्ट किया था 17,100 की कॉल को, और वो चली गई थी 108 रुपये तक। ठीक है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। पर मुझे लगा कि ये 1778 को से एक बार में नीचे नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, तो मेरा ये हो गया कि यार ये तो एक बार में जा रहा है, तो हो सकता है कि आगे कंटिन्यू हो जाए, तो मैं इसको इसी साइड में कंटिन्यू कर लेता हूँ। और इसने क्लोजिंग भी 17, ये देखो इस कैंडल की क्लोजिंग आई है 17,056 के। तो मैं थोड़ा और सा कॉन्फिडेंट हुआ कि हाँ चलो, ये हो सकता है कि आगे कंटिन्यू कर सकता है और गैप फिलिंग के लिए जा सकता है नीचे, क्योंकि गैप अप ओपन हुए तो 950 का मैं टारगेट दिमाग में लेके चल रहा था कि 950 तक ये शायद चला जाए। पर ये हुआ क्या कि जैसे ही नीचे चलने लगा, ये 200 DMA आ गया यहाँ पे। लग तो रहा था कि मुझे 200 DMA से चला जाएगा, पर मैंने सोचा कि हल्का सा पुल बैक लेगा। फिर मैंने स्टॉप लॉस 17,080 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लिया अपना कॉल वाली साइड पे। तो जैसे ही इधर को आया वापस, इधर जैसे ये कैंडल इसने क्लोज करी, तो मैंने उसको अपनी कॉल को स्क्वायर ऑफ कर दिया और नियर अबाउट इक्वल प्राइस से पे वो निकल गई। जितने पे पहले शॉर्ट करी थी उसके आसपास ही कुछ 400-500 रुपये का शायद कुछ प्रॉफिट था, वो मैंने उसको निकाल दिया। अब मैंने यहाँ पे जब ये इसके ऊपर चले गया तो मैंने क्या किया कि अब चलो ठीक है, पुट शॉर्ट कर देते, क्योंकि 17,080 के ऊपर हमने क्लोज दे दी थी 15 मिनट की कैंडल। तो मैं 5 पॉइंट का 10 पॉइंट का रिस्क लेके 3:30 बजे तक के लिए कर देते, क्योंकि ऊपर वाली साइड पे मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चल चुका है एक तो निफ्टी। हो सकता है कि माइनर से पुल बैक दे के फिर दोबारा कंटिन्यू करे, पर उस माइनर से पुल बैक में जब वापस आएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं ऊपर वाली साइड की पोजीशन तो कैरी करना नहीं चाह रहा था आज। ठीक है, आगे देखेंगे मंडे ट्यूसडे को थोड़ा सा गैप डाउन मिलता है, नीचे की तरफ मिलता है निफ्टी, तो उसके बाद कैरी करेंगे 350 तक, 333 तक ये शायद चला जाए 17,333 तक। फिर उसके बाद ये पूरा दिन यहाँ पे घूमता रहा। मेरी पुट यहाँ पे शॉर्ट थी, वो उसमें भी 300-400 का प्रॉफिट ही चल रहा था, क्योंकि टाइम डीके ही मिल रहा था, कोई मूवमेंट डायरेक्शनल आ नहीं रही थी। फिर यहाँ से इस वाली कैंडल में उसने मेरा स्टॉप लॉस सेट करा दिया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो मैं चला रखा था वो उसने पुट वाली साइड का भी हिट करा दिया। पुट वाली साइड का हिट जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ, 2:15 हो रहे थे यार। उसके बाद फिर मैं गए अब क्या ही करूँ। और फिर उसके बाद ये देखो मार्केट कैसे इतना बढ़िया ऊपर मूव करा है।
और अब मैं आपको पोजीशन दिखाऊं तो ये मैंने स्क्वायर ऑफ 180 रुपये का जो दिख रहा है ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हटा है और ये इसके बाद 90 तक है, 145 से 90, यानी कि 55 पॉइंट का प्रॉफिट तो दिन में ही ये दे रहा था। ये 55 का पॉइंट मतलब 2750 के करीब हमारा प्रॉफिट ये होता, जो कि 1000 रुपये नुकसान में है। तो थोड़ा कोई क्लियर डायरेक्शन मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने कोई पोजीशन भी आगे के लिए कैरी नहीं करी, ये है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि संडे को मैं कुछ इंडिकेटर्स के बारे में मैं वीडियो बना के डालूँगा। सबसे पहले मैं इनसाइड कैंडल डाल देता हूँ, फिर उसके कुछ दिन बाद बॉलिंजर बैंड्स की मैं बना दूँगा, जो मैं खुद ट्रेडिंग में इस्तेमाल करता हूँ दिन भर में। सबसे इम्पोर्टेंट वैसे जो मुझे अच्छी लगती है वो हैमर कैंडल मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये देखिए हैमर कैंडल बना हुआ है, ये हैमर कैंडल बना हुआ है, हैमर कैंडल बना हुआ है, ये हैमर कैंडल का भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि पहले बॉलिंजर बैंड बनाऊँ, इनसाइड कैंडल बनाऊँ या हैमर कैंडल बनाऊँ, तीनों में से कोई सी एक वीडियो में बना के कल या परसों में अपलोड करूँगा। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए, ठीक है भाई। ओके।